Okay, students. So we will be discussing about the relationships between um, the line and the phase quantities in the delta connected load. Okay. तो ये जो नीचे बनाया हुआ है मैंने, ये एक डेल्टा कनेक्टेड लोड है। ठीक है, डेल्टा इस प्रकार का दिखता है, अपन को पता है ऐसा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा डायग्राम है फॉर स्टार कनेक्टेड लोड। तो ये जो सारे ये है लोड्स आपके, है ना, ये कैसे कनेक्टेड है स्टार में। थ्री फेस लोड है जो कि हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है इसको, स्टार कनेक्टेड है ना, एंड टू एंड जब हम उसको लगा देते तो वो डेल्टा कनेक्टेड लोड हो जाता है। ठीक है, सॉरी, डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो ये क्या है आपका, एक फेस का इम्पिडेंस जेड पी एच, ये वाला दूसरा जेड पी एच, ये जेड पी एच। तो ये इम्पिडेंसेस हैं पर फेसेस के। ठीक है, आर वाई बी जो है तीन फेजेस हैं। और हमको दिख रहा है यहाँ से जो करंट फ्लो रहा है ये कौन सा है, आई आर करंट है। अब ये करंट जब इस पोर्शन पे चला जाता है तो ये आर और वाई लाइन के बीच में फ्लो होता है, इसीलिए इसका नाम है आई आर वाई। सिमिलरली यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ये है आपका आई वाई बी। यहाँ से यहाँ तक जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका आई बी आर। ओके, और अगर हम पोटेंशियल्स की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल्स वी आर वाई, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल वी वाई बी, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल वी बी आर है। सिमिलरली अगर हम इन पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल्स की बात करें तो ये वी बी आर, ये पोटेंशियल की बात करें तो ये वी आर वाई, और इन पोटेंशियल की बात करें तो ये वी वाई बी है ना। और सारे अगर हम ये जो आपके फेस करंट है ये आई वाई बी है, ये आई वाई है, ये आई बी है, और ये आई आर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, ये सारे के सारे क्या है, लाइन वोल्टेजेस हैं। आई आर, आई वाई, आई बी ये आपके क्या है, लाइन करंट से। हाँ, ये सारे लाइन्स में से जो करंट फ्लो हो रहे हैं इसलिए ये लाइन करंट्स कहलाएंगे। और वी बी आर, वी आर वाई और वी बी वाई बी ये सब क्या है, आपके फेज वोल्टेजेस हैं। सिमिलरली जो दोनों लाइंस के सॉरी ये जो फेजेस के बीच में जो फ्लो होते हैं, यानी कि आई आर वाई इक्वल्स टू आई वाई बी इक्वल्स टू आई बी आर, ये सब क्या है, आपके फेज करेंट्स हैं। ठीक है, जेड पी जैसे आपको बताया था ये सारे के सारा फेज इम्पिडेंसेस है। और हमको ये दिख रहा है कि ये जो लाइन वोल्टेजेस हैं और जो फेज वोल्टेजेस हैं ये सिमिलर है। ठीक है, जो प्रत्येक लाइन टू लाइन है, और अगर हम फेजेस के बीच की वोल्टेजेस की बात करें तो वो दोनों इक्वल हैं। इसीलिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि लाइन और फेज करंट्स अलग अलग होते हैं लेकिन लाइन और फेज वोल्टेजेस सेम होते हैं इन अ डेल्टा कनेक्शन। ये ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का कि डेल्टा कनेक्टेड है।
स्टार कनेक्शन का मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से हम उसको स्टार कनेक्टेड लिखने की जगह ऐसे सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाई या स्टार कनेक्टेड लोड होगा। अब हम उसको डिराइव करेंगे कि क्या रिलेशन होल्ड करता है। हमने क्या किया, ये जो हमने नेटवर्क बनाया था इसमें से इतना पोर्शन जो है मैंने ये अलग से यहाँ पे बना लिया है और ये यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर नोड है आर, यहाँ से करंट आ रहा है आई आर, ये वाला करंट आई बी आर, ये वाला करंट यहाँ से जा रहा है आई आर वाई। तो इस नोड पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करती हूँ एट द नोड आर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट यानी कि आई आर और ये वाला भी इनकमिंग करंट है यानी कि आई बी आर, इट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट यानी कि आई आर वाई। यही हमारा केसीएल इक्वेशन बोलता है और इसको मैं रीअरेंज कर सकती हूँ। इसके हिसाब से आई आर कैन बी रिटर्न एज आई आर वाई माइनस आई बी आर। ठीक है, सिमिलरली अदर फेजेस की अगर हम अदर नोड्स की बात करें तो उसको ऐसे आई वाई को लिख सकते हैं आई वाई बी माइनस आई आर वाई और आई बी इक्वल्स टू आई आर बी माइनस आई वाई बी। Using the phasor diagram for establishing the relationship between the phase and the line quantities and the delta connected network, first thing we have to do is we have to plot the phasor diagram. ओके, तो phasor diagram के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फेज क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप हमें जानते हैं कि 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड है, तो ये हमारा फेज करंट है आई आर वाई, इससे 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड, इस आई आर वाई से 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस मैंने आई वाई भी बनाया है और इस आई आर वाई से 240 डिग्री फेज डिस्प्लेस मैंने आई बी आर बनाए हैं। ठीक है, अब उनको क्या किया है मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट कर दिया है और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट करके इनको ज्वाइन करके लाइन करंट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन जो था यानी कि आई आर कैसे बन सकता है आपका आई आर वाई माइनस आई बी आर से, तो आई आर वाई है मेरे पास और दूसरी चीज क्या चाहिए इसके लिए, माइनस आई बी आर चाहिए। तो आई आर वाई और माइनस आई बी आर यानी कि आई बी आर तो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया होता है, इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट करूंगी तो माइनस आई बी आर बनेगा और इन दोनों का फेजर सम जो है वो क्या बन रहा है आपका आई आर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यानी कि मेरे पास कैसा था, आई आर था, आई आर ऐसे लिखा हुआ था और आई जो आपका आई, ये आई आर वाई सॉरी ऐसे लिखा हुआ था और आई वाई आई बी आर इस प्रकार से बना हुआ था। तो इसको मैंने क्या किया, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट किया और इसको मैंने डाल दिया नाम माइनस, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसका आई बी आर ही बनेगा और इन दोनों का जो फेजर सम है वो बना मेरा आई आर। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है ये। और अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो ये जो आई बी आर है इसको मैंने 180 डिग्री एक्स्ट्रापोलेट किया, अगर 180 डिग्री एक्स्ट्रापोलेट कर दे मतलब ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा और इन दोनों फेजेस के बीच में यानी कि ये वाला फेज करंट और ये वाले फेज करंट के बीच के डिफरेंस 120 डिग्री होता है, ये मुझे पता है। तो ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये जो डायगोनल है ये बीच से ही हमारा डायगोनल निकलता है तो ये कितना हो जाएगा 30। ओके, तो जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसको मैं एक रोम्बस की तरह बोल सकती हूँ यानी कि ओ सी बी ए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने स्टार कनेक्टेड लोड किया था, सिमिलर डेरिवेशन है ये, है ना, क्वाड्रिलेटरल ओबीसी इज अ रोम्बस। और जो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो जो ओ बी है, ये जो ओ बी है इस पे मैंने एक लाइन बना दी ए सी, ये रेड कलर की। ठीक है, और जो ओ बी है मैं इसको ये बोल सकती हूँ, ये वाली जो लाइन है ओ बी, इट इज 2 टाइम्स ऑफ ओ एम, 2 टाइम्स ऑफ द ओ एम, they bisect each other. Consider this triangle, we are considering the triangle OAM. Okay, this angle A is nothing but 60 degree because the angles in a triangles are equal to 180 degree. This angle is 30, we have told you. This is 90 degree, so 90 plus 30 becomes 120 and the sum of the angle should be 180, so therefore we get this angle equals to 60 degree. OM can be written as sine of this OM, this OM, this is nothing, this is the hypotenuse, so we can say that this OM is nothing but sine 60 into OA. We can write it in, we can resolve it in this fashion. Okay, and then sine 60 is root 3 by 2 into OA. So let's say this is equation number 1 and OB can be written as, OB as I told you is the 2 times of OM.
So from equation number 1 and 2, we can say that OB equals to 2 into root 3 upon 2 into OA. This 2 and 2 will get cancelled, and we will get OB equals to uh, this OB equals to root 3 into OA. Now this OB, once we come back to this point, this OB is basically nothing but the vector line IR, okay, or basically phasor IR. So we have replaced OB with IR, and OA is nothing but IRY. So I am just replacing it with IRY. So IR equals to root 3 IRY, or we can say that IR is nothing but IL, that is the line current, and IRY is nothing but the phase current. So we can say that in a delta network, the line current is root 3 times of the phase currents, and the line current is going to lead the phase current by an angle of 30 degree. Now I have to consider the power consumed in a three-phase circuit. So if I am writing this power equation in terms of the phase quantities, it will become 3 VPH into IPH into cos VH, cos phi h. Okay, this cos phi h is basically the angle between the phase and the phase voltage and the phase current always. And this P in terms of the line quantities can be written as root 3 VLIL into cos of phi PH. Here we are not writing it cos of phi L. We have to remember this thing, because the angle would be always between the phase and the phase quantities only, that is the phase current and the phase voltage. Okay, and unit of this active power is watts, kilowatts, or megawatts. Reactive power can be written as Q, represented by the symbols Q, reactive power, and it is given by 3 VPH into IPH into sin phi PH if you are writing the equation in terms of phase quantities. And in terms of line quantities, we can write Q equals to root 3 VLIL sin phi. Unit of the reactive powers are kVAR, VAR, and MVAR. Okay, so hope you understood कि डेल्टा कनेक्टेड लोड में क्या होता है, लाइन और फेस करंट्स के बीच का रिलेशनशिप हमने देखा था। स्टार के अंदर वोल्टेज जो रहता है वो होता है वी एल इक्वल्स टू रूट 3 VPH, और आई एल और आई पी एच सेम होता है। डेल्टा में जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है, लाइन और फेज वोल्टेजेस इक्वल होते हैं, हमने डेरिवेशन से ये आइडेंटिफाई किया। और जो उसके लाइन करंट होता है वो रूट 3 टाइम्स ऑफ द फेज करंट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।